नमस्कार। जय भारत। जय जगत। जय जगत। जय जगत। मित्रों, आज का नया दिन नई ऊर्जा के साथ, नवीन उस उत्साह के साथ, एक नवीन संकल्प के साथ, नव संकल्प के साथ आपको हम सभी को उपहार स्वरूप मिल रहा है। आइए इस नए दिन का हम पूरा जीवन इसमें जीने की कोशिश करें। एक दिन ही जी मगर इंसान बन के जी, एक दिन ही जी मगर सफल अभियान बनकर जी। तो मित्रों, चाहे जीवन हमारा कितना भी छोटा हो मगर उद्देश्यपूर्ण हो, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो विचार है, उसके लिए समर्पित हो। हमारा एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, सांसों का ये खजाना यूं ही ना लुटाना, प्रभु के काम आना, प्रभु के काम आना। तो मित्रों, इस तरह से हम रोजाना एक वैचारिक जीवन जिए, केवल अपने शरीर के बारे में, शरीर की सुख सुविधाओं के बारे में ही, या अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही ना जिए, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए हे ईश्वर तूने मुझे इसलिए उत्पन्न किया है कि मैं तुझे जानूं और तेरी पूजा करूं, तो जिस महान उद्देश्य के लिए हमें ये जीवन मिला है, प्रतिदिन प्रतिपल उसके बारे में हम चिंतन करें, मनन करें। क्योंकि ये मानव जीवन मिलना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, प्रकृति का, ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। तो मित्रों, इसी के लिए ये जीवन ऐसा मस्तिष्क बनाओ जैसा था मातु अहिल्याबाई होलकर का। मेरे पीछे आप चित्र देख रहे होंगे मातु अहिल्याबाई होलकर जी का। शिव की वो शिव की जो लिंग है वो अपने साथ लेकर अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करती थी। सदैव उनका मनन और चिंतन ईश्वर के प्रति होता था, ईश्वर के लिए होता था। तो उन्होंने केवल ईश्वर की पूजा ही नहीं की कि हम केवल मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा करते रहें, आरती उतारते रहें, अगरबत्ती जलाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें। उसके आगे बढ़कर मातु अहिल्याबाई होलकर ने सारी प्रजा की सेवा की। एक माँ के रूप में अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह लालन पालन किया। उनकी जो लोक कल्याण का ध्यान दिया, उन्होंने जन कल्याण का ध्यान दिया, और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रजा की, होलकर वंश की सेवा की। एक नारी होके जिस युग में वे आई, उस समय नारियों के लिए पर्दा प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह थे, और बहुत सारी कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ थी। मगर उनकी परवाह ना करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए उन्होंने ईश्वर का कार्य किया। ईश्वर क्या हमसे चाहता है, ये महत्वपूर्ण है। और अपने विवेक से, अपने साहस से, अपनी हिम्मत से हमें प्रतिपल ईश्वर की राह पे आगे बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, आज का ये बहुत सुंदर विचार है। उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीति पूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। तो मित्रों, हमारे बहुत सारे आसपास या हमारे परिवार में भी हम देखते हैं कि उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीति पूर्वक सफलता पाई और संपत्ति कमाई। बहुत सारे हमारे भाई, हमारे बच्चे, समाज के बच्चे, युवा, वह ऐसी नौकरी चाहते हैं या ऐसा व्यवसाय चाहते हैं जिसमें बहुत धन आए, धन मिले, चाहे वो अनीति पूर्वक भी क्यों ना मिले, उसके लिए वह उत्साहित होते हैं और बड़े सामान्य रूप से उसकी चर्चा भी करते हैं।
कि भाई इतनी मेरी सैलरी है, इतनी मेरी तनख्वाह है, और ऊपर से मेरी इतनी रिश्वत के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाई हो जाती है। तो इस तरह की बातें करने में उनको कोई भी लज्जा नहीं आती है और कोई भी शर्म नहीं आती है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा हमारा चारित्रिक पतन है, नैतिक पतन है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया, समझो कुछ नहीं गया, श्वास चला गया, समझो कुछ गया, किंतु यदि हमारा चरित्र चला गया, समझो सब कुछ गया। यदि हमारा तो चरित्र का बहुत महत्व है, नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व है, मानवता सबसे ऊपर है। तो मित्रों, हमें अपने युवा बच्चों को, साथियों को, अपने परिजनों को भी चारित्रिक गुणों के प्रति, नैतिक गुणों के प्रति, सामाजिक गुणों के प्रति, आध्यात्मिक गुणों के प्रति प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने स्वयं को अपने स्वयं के अंदर जो बुराई है उसके जगह पर अच्छाइयों को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सब कुछ हमारे महाभारत का युद्ध जो हमारे कहते हैं, बताते हैं कि हमारे अंदर भी लड़ा जाता है, और हर पल, हर क्षण, हर दिन हमारे अंदर बुरे विचार भी उठते हैं, और हम उन्हें अच्छी विचारों की सेना के द्वारा परास्त करते रहते हैं। अच्छी राह के तरफ बढ़ने के लिए उसे, अपने को, स्वयं को हमें प्रोत्साहित करना है। फिर अपने परिवारजनों के प्रति हम देखें, अगर हमारे परिवार में किसी गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो हमें साहस के साथ, हिम्मत के साथ उन्हें समझाना चाहिए, अपने परिजनों को, उनको अच्छाई का महत्व बताना चाहिए, चारित्रिक गुणों का महत्व बताना चाहिए, नैतिक गुणों का महत्व बताना चाहिए। तो फिर वो एक लड़ाई हमें अपने परिवारजनों से भी लड़नी पड़ती है, बहुत सारा हमारा विरोध भी होता है, मगर ये कार्य हमें करना पड़ता है, करना चाहिए। उसके बाद फिर जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, उसमें हमें जाके संघर्ष करना पड़ता है, एक महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ता है। अब मित्रों, महाभारत का युद्ध कोई अब हमें बंदूक उठा के नहीं लड़ना है, या पिस्तौल उठा के नहीं लड़ना है, या धनुष बाण उठा के, या तीर कमान लेके नहीं लड़ना है, या तलवार लेके नहीं लड़ना है। क्योंकि महाभारत का युद्ध जिस युग में लड़ा गया, आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में, उस समय की स्थिति ऐसी ही थी जिसमें राजा न्याय करता था, राजा की दरबार में न्याय होता था, मगर राजा दुर्योधन था वो निरंकुश हो गया था, पापी हो गया था, दुष्ट हो गया था, अन्यायी हो गया था। इसलिए कृष्ण ने जाकर उसे बहुत समझाया, उसको धर्म के ऊपर चलने के लिए, न्याय के रास्ते पर चलने के लिए, और जो उसके भाई थे पांडव, उनके साथ पक्षपात ना करे, उनके साथ अन्याय ना करे, उनके साथ हिंसा ना करे। इस तरह की बातें कृष्ण ने बहुत जाकर दुर्योधन को समझाई, लेकिन जब वो नहीं माना, उसने यहाँ तक कहा कि मैं कृष्ण ने यहाँ तक उसके सामने प्रस्ताव रखा कि पांडव को केवल 5 गांव दे दोगे तो पांडव मान जाएंगे और उसी में अपना गुजर बसर कर लेंगे। मगर दुर्योधन इतना ज़्यादा अहंकारी था, इतना ज़्यादा दुष्ट था कि उसने कहा 5 गांव भी मैं, सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन जो है पांडव को नहीं दूंगा। और उसने कहा बस युद्ध के लिए उसने ललकारा। तो कृष्ण को अंत में यही निर्णय लेना पड़ा, और उन्होंने महाभारत की युद्ध के लिए अर्जुन को और पांडव को तैयार किया, और न्याय की स्थापना के लिए वह युद्ध लड़ा गया। महाभारत युद्ध किसी पारिवारिक युद्ध नहीं था, किसी जाति का वो लड़ाई नहीं थी, वो न्याय की धरती पे न्याय की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध
लड़ा गया। और अर्जुन तो युद्ध के मैदान से भी भाग रहा था, मगर कृष्ण ने वहाँ पर उसे गीता का संदेश दिया और उसको बताया कि एक क्षत्रिय का धर्म पाप का, अन्याय का जवाब देना होता है। न्याय की खातिर उसे लड़ना है, धर्म की खातिर उसे युद्ध लड़ना है। और उस समय अदालत नहीं थी, न्यायालय नहीं था, इसलिए एकमात्र विकल्प युद्ध ही बचा था। मगर आज हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास कानून है, हमारे पास पुलिस है। तो जो भी कानूनी तरीके से हम जो अन्याय है, जो हिंसा है, जो अपराध है, जो बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको हम कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, न्यायालय के द्वारा हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अब किसी को बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पिस्तौल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मरक्षा के लिए सरकार लाइसेंस देती है बंदूक का, पिस्तौल का। जानवरों से, हिंसक जानवरों से बचने के लिए हमें इसका लाइसेंस दिया जाता है, या अपराधियों से बचने के लिए या डकैतों से बचने के लिए सरकार लाइसेंस देती है। मगर उसका हमें दुरुपयोग दूसरों को डराने के लिए, दूसरों के ऊपर जोर जबरदस्ती करने के लिए नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आइए आज हम कुछ चित्रों के द्वारा से, जैसा कि हमने बहुत सारे अपने संयोजन में, संरक्षण में, लखनऊ में जो कार्यक्रम किए हैं, अन्य जगह भी हम जाके जिलों में शामिल हुए हैं। तो कुछ हमारे पास उनके फोटोग्राफ रखे हुए हैं, जिनसे हमें बहुत उत्साह मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलती है, एक दिशा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। तो एक माध्यम है ये वीडियोग्राफी के माध्यम से, मोबाइल के द्वारा, हम इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इन चीज़ों को आप तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ये हमारे कंबोज सिंह जी हैं, वैज्ञानिक हैं। एक लखनऊ में हमारे नगर निगम का एडिटोरियम है, लखनऊ के लाल बाग में। उस जगह पे हम लोग मेधावी छात्र समारोह या सामाजिक कार्यक्रम समाज के, पाल बघेल गड़रिया समाज के, नियमित रूप से समय समय पे करते रहे हैं। तो इसमें परशुराम जी बैठे हैं, प्रोफेसर परशुराम जी दिखाई दे रहे हैं, और डॉक्टर कंबोज सिंह, जो कि यहाँ का भारत सरकार का एक संस्थान है CMAP, उसके वैज्ञानिक हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं। और हमारी एक बहन दिखाई दे रही है इस चित्र में, उनका सम्मान करते हुए। ये हमारे एक बहन दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर कंबोज सिंह उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रही हैं। अहिल्याबाई जी का स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर कंबोज सिंह उनका सम्मान कर रहे हैं। इस चित्र में भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनकी माता जी हैं, बेटा है, उनके बेटा मेधावी छात्र रहा है, उस बेटे का सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर कंबोज सिंह और प्रोफेसर परशुराम पाल जी, जो कि इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे थे। इस चित्र में जो उत्तर प्रदेश महिला महासभा, जो कि उर्मिला जी के नेतृत्व में संचालित था, उसकी अध्यक्ष थी मेरी जीवन साथी श्रीमती उमा सिंह पाल, भी इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर कंबोज सिंह का सम्मान किया जा रहा है। श्रीमती उमा सिंह जी प्रोफेसर परशुराम जी को सम्मानित कर रही हैं बुके देकर। इस चित्र में मेधावी छात्र को डॉक्टर कंबोज सिंह सम्मानित कर रहे हैं। इस चित्र में हमारे RD पाल जी, जो कि विद्युत विभाग के पूर्व लोकपाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, अहिल्याबाई जी के गुणगान कर रहे हैं, अहिल्याबाई जी की बताई शिक्षाओं पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
मित्रों, एक ये दूसरा प्रोग्राम के कुछ चित्र हैं, प्रेरणादायी चित्र हैं। इसमें हमारे मथुरा प्रसाद पाल जी, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वह दिखाई दे रहे हैं। आज वर्तमान में आपके पुत्र जो कि हमारे अजीत सिंह पाल जी इलेक्ट्रॉनिक विभाग के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। इस चित्र में हमारे अपने राम सेवक पाल जी दिल्ली के दिखाई, मुदित पाल जी कानपुर के दिखाई दे रहे हैं, उनका सम्मान करते हुए। उमा सिंह जी दिखाई दे रही हैं। मथुरा प्रसाद पाल जी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। और मिला पाल जी हैं, भैया जी हैं इस चित्र में, मुदित जी हैं, राम सेवक पाल जी हैं। मुख्य अतिथि मथुरा प्रसाद पाल जी मालार्पण कर रहे हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक भारत की कल्पना की थी जिन्होंने, और उनका चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने एक भावी भारत के निर्माण की, जो आज भारत का हम विशाल रूप देखते हैं। तो इसमें हमारे समाज के चंद्रगुप्त मौर्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण समाज के एक समाज सेवी कर रहे हैं। हमारे कानपुर के शिक्षाविद मुदित पाल जी एक मेधावी छात्रा को सम्मानित कर रही हैं। पीछे चित्र में उमा सिंह जी और अन्य हमारे परिजन दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में परशुराम जी को माल्यार्पण कर रहे हैं समाज के लोग। हमारे रमेश कुमार पाल जी प्रोफेसर परशुराम जी को माल्यार्पण करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस चित्र में हमारे सोहनलाल पाल जी, जो कि अब इस संसार में नहीं हैं, वह हमारे एक विशिष्ट अतिथि का सम्मान कर रहे हैं। एक ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हमारे लखनऊ नगर के तत्कालीन मेयर डॉक्टर एस सी राय साहब दिखाई दे रहे हैं, और पीछे मैं मंच का संचालन करते हुए दिखाई दे रहा हूं, प्रदीप जी। इस चित्र में डॉक्टर एस सी राय दिखाई दे रहे हैं मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए। पीछे रामशंकर पाल जी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के बसपा से। इस चित्र में भी हमारे राम सेवक पाल मेधावी छात्र उनको सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर राम सेवक पाल जी, जिन्होंने बहुत वर्षों तक समाज की सेवा की, समाज को मार्गदर्शन किया, समाज को दिशा दी। तो ऐसी महान हस्ती को हम सशत नमन करते हैं। डॉक्टर एस सी राय अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अहिल्याबाई जी का गुणगान कर रहे हैं। हमारे राम सेवक पाल महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। उमा सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, उर्मिला पाल जी दिखाई दे रही हैं। इस चित्र में हमारे शिक्षाविद कानपुर के मुदित पाल जी दिखाई दे रहे हैं और मेधावी बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। एक तरफ मैं भी इसमें इस चित्र में दिखाई दे रहा हूँ। मेरी जीवन साथी श्रीमती उमा सिंह पाल दिखाई दे रही हैं। ये भी एक मेरा चित्र है जिसमें मैं अपने विचारों से विश्व एकता, विश्व शांति और जय जगत के विचारों से जन समुदाय को संबोधित कर रहा हूँ।
इस चित्र में हमारी तत्कालीन राष्ट्रपति दिखाई दे रही हैं। अहिल्याबाई पुरस्कार से देश की महान महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं। इस चित्र में हमारे आर.डी. पाल जी और सृजन पाल उनके पुत्र हैं। उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वह सृजन पाल को उन्होंने उनके शिष्य थे और उनके सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया सृजन पाल जी ने। तो उनके आवास पे, लखनऊ स्थित आवास पे वह डॉक्टर कलाम पधारे थे। ये समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। तो डॉक्टर आर.डी. पाल जी का पूरा परिवार है। रचना, श्रीमती रचना पाल जी हैं, उनकी बेटी है और दोनों बेटे इस चित्र में डॉक्टर कलाम के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में हमारे हरदोई के एक पाल साहब हमारे घर पे अहिल्याबाई जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। पीछे साहित्य प्रचार प्रसार केंद्र का जो फ्लैक्स लगा हुआ है। हमने बहुत सारा साहित्य समाज के लिए हम जगह जगह पे ले जाते हैं, लगाते हैं और अपने आवास पे भी उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इस चित्र में हमारे बदायूं के राम पाल युवा दिखाई दे रहे हैं। हरदोई के भी हमारे पाल साहब दिखाई दे रहे हैं, अहिल्याबाई के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए। इस चित्र में भी एक समाज के युवा अहिल्याबाई जी के प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। इस चित्र में सभी लोग हमारे परिवार के सभी परिजन दिखाई दे रहे हैं। अहिल्याबाई जी के प्रति सम्मान प्रकट किया जा रहा है। श्रीमती उमा सिंह हैं, मेरी दोनों पुत्रियां हैं, एकता पाल और शांति पाल। मित्रों, ये चित्र बहुत ही हमें शक्ति प्रदान करते हैं और इसमें हमारे फतेहपुर के रामराज गांधी जी, रमा गांधी दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारे समाज के बहुत बड़े एक समाज सेवी हैं और पाल भवन लखनऊ में बनाने में उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। तो इसमें मेरे परिजन भी सब दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में भी रामराज गांधी विजयी भव का संदेश दे रहे हैं, विक्ट्री का चिन्ह बना के। उनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे और हमारे परिवार के भी सदस्य हैं इसमें। इस चित्र में हमारे समाज के बहुत सारे परिजन दिखाई दे रहे हैं। रामराज गांधी जी भी हैं और भी बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं इस चित्र में। इस चित्र में हमारा आवास पे प्रेरणादायी चित्रों का अवलोकन कर रहे हैं सभी लोग। ये इलाहाबाद में हमारी जो समाज की सेविकाएं जो अध्यक्ष हैं, वहाँ की महामंत्री हैं नीलम पाल जी, और उनके साथ मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो श्रीमती उमा सिंह पाल को, जो कि लखनऊ की ओर से उनका वहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में उनका सम्मान किया जा रहा है। ये हमारे ओम प्रकाश पाल जी हैं, आलमबाग लखनऊ क्षेत्र के। उनके परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो मित्रों, इसी तरह से ये कानपुर का चित्र है। कानपुर का एक प्रोग्राम का चित्र है जिसमें हमारे समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं और मुझे, प्रदीप जी को, वहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हमारे समाज के बहुत ही लोकप्रिय वहाँ के जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा। इस चित्र में भी हमारे रामराज पाल जी, जो कि गांधी जी के नाम से लोकप्रिय हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है और कानपुर के पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं।
मित्रों, ये भी एक चित्र है जिसमें मुझे प्रदीप जी को प्रदीप पाल को समाज के लोगों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इस चित्र में मुझे चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया था। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि समाज ने मुझे कितना सम्मान, कितना प्यार, कितना विश्वास दिया है। उसी का ऋण चुकाने का मैं छोटा सा प्रयास समाज की सेवा करके नियमित रूप से करने की कोशिश करता हूँ। इस चित्र में हमारे समाज के दिखाई दे रहे हैं हमारे कालका प्रसाद जी, हमारे हाथरस के आर्या जी, हमारे वर्मा जी मथुरा के, और हमारे कानपुर के मुदित जी, और हमारे परिजन मेरी श्रीमती जी हैं उमा सिंह जी, और मुझे इस कार्यक्रम में जो लखनऊ के अहिल्याबाई होलकर मेधावी छात्र सम्मान समारोह में चांदी का मुकुट देकर फूल मालाओं से सम्मानित किया गया था। मेरी जो समाज के प्रति सेवाएं हैं उनके आधार पर उन्होंने मुझे इस योग्य समझा समाज के लोगों ने। इस चित्र में मैं अहिल्याबाई होलकर हमारी जो मातुश्री हैं, जो हमारी प्रातः स्मरणीय जो मातुश्री हैं, उनके प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट कर रहा हूँ। इस चित्र में हमारी उर्मिला पाल जी, जो कि अखिल भारतीय पाल महासभा की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, माननीय शैतान सिंह पाल जी के साथ में, तो वह यहाँ पर उत्तर प्रदेश महिला महासभा का भी आप संचालन और संस्थापिका हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। इस चित्र में भी मैं अपने विचार लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व एकता, विश्व शांति की क्यों आज जरूरत है, क्यों हमें अहिल्याबाई होलकर के विचारों की आवश्यकता है, क्यों हमें इन विचारों को फैलाने की आवश्यकता है कि ईश्वर एक है, धर्म एक है, मानव जाति एक है। ये पीछे एक चित्र आप देख रहे होंगे, गॉड इज वन। सभी धर्मों का स्रोत एक परमात्मा है। परमात्मा हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, ईसाई का अलग, सिख का अलग, ऐसा नहीं है। ईश्वर एक है। ये तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो भारत में पैदा हो गए, तो अधिकांश लोग हिंदू लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो भारत धर्मनिरपेक्ष एक देश है, राष्ट्र है। तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्म यहाँ पर बहुत ही सम्मान के साथ यहाँ पर अपने विचारों को, अपने आस्थाओं को, अपने विश्वासों को पालन करते हुए, हमारे देश की सेवा करते हुए, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो भारत एक विशाल देश है। तो सभी धर्मों का यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी धर्मों का सम्मान करता है भारत। तो आइए हम इसको सारी दुनिया में भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो अनूठा संविधान है, उसके आदर्श को पूरी दुनिया में हम फैलाएं। तो इसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। विश्व एकता, विश्व शांति के लिए हम प्रयासरत हैं। जय जगत के विचारों को हम फैला रहे हैं। हम आपके सहयोग से, आपके विश्वास के आधार पे हम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम के विचारों को सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हम 40-41 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और हम जिस शैक्षिक संस्था में सेवाएं देते हैं, वह संस्था 61 वर्षों से ये कार्य कर रही है। सिटी मॉन्टेसी स्कूल लखनऊ के द्वारा
विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय के रूप में ये कार्य किया जा रहा है। और लाखों बच्चे इस विद्यालय से जय जगत की शिक्षा लेकर, वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा लेकर सारी दुनिया में भारत की संस्कृति, सभ्यता और संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के गठन के लिए हमारे युवा बच्चे प्रयासरत हैं। तो आइए इस अभियान से आप भी जुड़िए। हमने इस विचार को फैलाने के लिए अपने समाज में, जो कि हमारी गड़बड़िया जाति है, सार्वभौमिक जाति है, और सभी जातियों का जो एक उद्गम स्थल है, गड़बड़िया पशुपालक जाति जो मानव सभ्यता की शुरुआत पशुपालन से ही हुई थी। गुफाओं से निकलकर मनुष्य पशुपालन के द्वारा मैदान में आया, तो सबसे पहले वह गड़रिया के रूप में, पशुपालक के रूप में ही उस मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। इसी जाति से फिर अन्य जातियां निकली, कोई खेती बाड़ी करने लगे, कुछ लोग वेदों का, धर्म का प्रचार करने लगे, कुछ लोग समाज के रक्षक के रूप में, क्षत्रिय के रूप में उसमें से निकले। तो मित्रों, ये हमारा एक विश्वास है, मानना है कि हम सभी जातियों से प्रेम करना चाहिए, सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, इस चित्र में भी हमारे एक कार्यक्रम लखनऊ के दिखाई, इसमें सभी मेधावी बच्चे का एक ग्रुप फोटोग्राफ है। ये महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। इस चित्र में भी हमारे समाज सेवी दिखाई दे रहे हैं, आर.डी. पाल जी, हमारे समाज के लोग, उर्मिला पाल जी, श्रीमती उमा पाल जी, शांति पाल, एकता पाल, और बहुत हमारे आर्य जी, हाथरस के। इस तरह से ये कार्यक्रम, ये फोटोग्राफ हमें उस समय की, उस सुखद स्मृतियों की याद दिलाते हैं। हमारे अंदर मुदित जी का सम्मान किया जा रहा है और उमा सिंह पाल जी द्वारा। तो मित्रों, ये छोटा सा हमारा एक जो लखनऊ का आयोजन था, मगर हमने जो भी कार्यक्रम आयोजित किए, जिन कार्यक्रमों में हमने अपना सहयोग किया, मार्गदर्शन दिया, जिन कार्यक्रमों में हम संरक्षक के रूप में शामिल हुए, हमारे विजय पाल जी, एडवोकेट, अखिल भारतीय पाल महासभा लखनऊ शाखा के अध्यक्ष, और हमारे महामंत्री इंद्र मोहन पाल जी, हमारी जो उत्तर प्रदेश पाल बघेल महिला महासभा की जो अध्यक्ष संस्थापिका सुश्री उर्मिला पाल जी, एडवोकेट, जो कि अब इस संसार में नहीं है, मगर उनके जो विचार हैं, उनका जो अभियान था, हम उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक प्रयासरत रहेंगे। आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से सदैव आपका हमारे ऊपर विश्वास बना रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अंतिम सांस तक समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे शब्दों से विचार सेवा का जो आपने अवसर दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से किसी भी भाई को या बहन को कोई पीड़ा पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, तो मैं हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मित्रों, अंत में जय मल्हार, जय अहिल्याबाई होलकर, जय भारत, जय जगत, जय जगत।